इस कलरफुल इवेंट के लिए मैं इस स्कूल अथॉरिटी को और पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें और एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने स्कूल के टीचर्स की दिशा निर्देश के मुताबिक एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए गुड अचीव करें गोल अपना जो है उसको पॉजिटिवली लें। मैं इन अतिथिस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के जहाँ इस छोटे से स्कूल में एक गांव के स्कूल में हमें प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया और मैं उनको दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम ये आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। I am really thankful to all the dignitaries for being here and sparing their valuable time with us. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। प्रभु यीशु ने कोई कौम या ईसाई कौम नहीं शुरू किया गया, ना प्रभु यीशु ने कभी ईसाई दा या क्रिश्चियन नाम इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ये दसिया कि परम धाम विच परमेश्वर की वड्याई होवे जिन्ना तुम खुदा खुश है। सो जदों प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, प्रभु ने नाल ये भी आख्या कि गरीबां दी मदद करो, सेवा करो, और जदों तुसीं सेवा करोगे तुसीं खुदा दे बच्चे बन जांदे। इसलिए हर धर्म के लोग खुदा दे बच्चे, क्योंकि हर धर्म ये सिक्ख्या दिंदे कि एक दूजे दा प्यार करो, सेवा करो, खास करके गरीबां दी सेवा करो। अज इस दिन ये खुशी नूं साझा करते हुए लोगों को ये दस रहे असीं आ रहे शहर दे विच कि अपने पापां नूं मन्नो ते पापां लई माफी मंगो। ये 2015 दे विच अगर साडे वल्लों कोई गलती हुई असीं खुदा कोलों ते लोकां कोलों माफी मंगीए ताकि असीं योग रीति नाल 2016 दे विच असीं पैर रख सकणगे। नाले साडी बेनती है कि जिस तरह इस समय दे उत्ते ये चलदे आ रहे कि लड़ाई झगड़ा कौम दे नाल ते भारत देश विच भी बाहर भी ये चलदे आ रहा है। इसलिए असीं दुआ करिए कि अमन शांति पूरा दुनिया में अपने भारत देश में भी होवे। मेरी भी बेनती है गवर्नमेंट के अगे कि जिस तरह यूएनओ बनाए गए ताकि लोग नेशन का नाल ना लड़े, मेरी भी एक बेनती है URO बनावे, यूनाइटेड रिलीजन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिस दे लिए गवर्नमेंट कदम चुके ताकि हर धर्म हर एक दे नाल जुड़े रहे, कॉम्पीटिशन दे विच नहीं सगों मदद करते हुए। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੰਟ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਨ ਟਾਵਰ ਇਧਰੋਂ ਮੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। अजे कैंसर वो कहते अभी कोई फौजी उन्हें मारा पर अजे कोई तफ्तीश चल रही उन्हें दस नहीं सकते जिन्ना चाहिए कन्फर्म नहीं कर सकते। नैशनल पंछी आ पोस्टमार्टम होगा बाद रिपोर्ट मतलब कोई कानूनी कार्रवाई होगी एनिमल एक्ट अनुसार। मोर साडा राष्ट्रीय पंछी है। पिछले 2 साल तो साडे इत्थे महल्ले च रह रहा सी, बड़े वधिया तरीके नाल बच्चे बड़े खुश होंदे वेख के। परसों कोई नवा साहब आर्मी दे टावर दा आया बंगाल तो, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੂੜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। हमारा लड़का गुम हो गया है जी। क्या नाम था उस बच्चे का? राहुल कुमार साहनी। कितनी कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो? चौथी क्लास में जी। चौथी क्लास। कहाँ? ये अपना हरियाबाद पुराना शहर, हरियाबाद पुराना शहर में। हाँ। हाँ जी। कौन सी स्कूल में कक्षा? सरकारी ये चौथा क्लास में। तो कब गायब हुआ लड़का वो? ये जी शनिवार को गायब हुआ जी। हाँ, कितना बजा? ये तकरीबन 2-1:30 बजे के लमसम में गया। तो आपने स्कूल में जाकर पता किया कि वो स्कूल गया था या नहीं गया था? नहीं, मैं स्कूल नहीं गया अभी जी, क्योंकि नियाना स्कूल नहीं गया था। अच्छा। हाँ। तो उसका स्कूल का जो थैला वगैरह है वो हाँ, वो कहाँ? प्लाट में मिला जी। अच्छा। और क्या उसके साथ कोई और लड़का कोई गायब हुआ है या गया हाँ, है? एक लड़का और वो दो साथ में है, 2 ही लड़का है जी। उसका नाम क्या है? राजा। वो कहाँ रहता है? वो यहीं रहता था बगल में। आपने अपने जो पीछे बिहार थे रहने वाले हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिहार तो के आपके रहने अपने रिश्तेदारों की पता किया? वाले। हाँ जी, हम अपने घर को भी फोन किया हूँ, अपने भाई को भेजा हूँ दरभंगा खोजने के लिए। हाँ। हमारे भाई भी गया था 7 बजे दरभंगा। तो वहाँ से क्या कहा आपको? हाँ, राजा लड़का है, उसको घर भी गया है अभी खोजने के लिए जी। राजा साना दो मदनलाल उम्र 14 साल, एक राहुल पुत्र राम लखन वासी न्यू मनशा देवी हादियाबाद। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਦੀਆਬਾਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਜਪੁਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ, ये चौल मिल है, श्री नंगली राइस मिल है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਊ ਮਨੀ ਕਰੋੜਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਚੌਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇਣ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਲਿਮਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ अलविदाई के माना ये है कि हम इस साल के लिए जितने भी गम हुसैन से मुतालिक जितनी चीज़ें थी उसको अगले साल पर सिर्फ मुलतवी कर रहे हैं। अलविदा के ये माना हरगिज़ नहीं है कि इसको हम इख्तिताम या ख़त्म का दर्जा दे रहे हैं। अलविदा में ये है कि सिर्फ हम इस साल के लिए, चूँकि मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर आज 8 रबीउल अव्वल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एतबार से जो रिवायत कायम है कि गम हुसैन का सिलसिला आज आखिरी होता है। आज का ये आखिरी दिन होता है गम हुसैन से रिलेटेड, और कल से हमारे आखिरी इमाम की ताजपोशी का ज़माना करार पाता है। लिहाजा 9 रबीउल अव्वल को तमाम शिया जितने होते हैं वो खुशी मनाते हैं। ये अलविदा में मातम इसलिए किया जाता है क्योंकि इतने रोज़ जो मुहर्रम में गुजार चुके होते हैं, इसमें कई शहादतें हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मुहर्रम के ज़माने में, और उसके बाद सफ़र का महीना आता है तो सफ़र के महीने में रसूल खुदा की शहादत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, और उसके बाद दरमियान में जनाब सकीना बिनतुल हुसैन की शहादत, और उसके बाद जनाब ज़ैनब वगैरह की भी शहादत इसी दिनों में है। और आज की जो शहादत है 8 रबीउल अव्वल की, वो हमारे 11वें इमाम की शहादत के नाम से मंसूब है। लिहाजा हम इन अय्याम को, इन दिनों को एक साथ गम में शुमार कर लेते हैं। ताज़िया असल में यादगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, इसे यादगार कहा जाता है। और आज के दिन जितने भी हिंदुस्तान में जगह हैं, तमाम जगहों पर
अमारी के नाम से भी इसे याद किया जाता है। और जितनी भी यादगारें होती है, जितनी भी शबीहें होती हैं, इनको शबी कहा जाता है कि जो यादगार के तौर पर रखी जाती। तो इमाम हुसैन की यादगार, मौला अब्बास की यादगार, उनका अलम, उनकी मश्क और इसी तरह की कई चीज़ें होती हैं कि जो शहर के तमाम घरों से यहाँ पर रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं। मेरा नाम सैयद जुल्फ़िकार रिजवी। हमारे ये इंसानियत का पैगाम है और ये अलविदाई मजलिस है जिसमें हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम फादर्स के डेथ हुई है, तो उस गम में उनका गम मनाया जाता है। ताज़िया शरीफ को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। हम लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो करबला नहीं जा सकते, तो उनकी याद में ये ताज़िया उठाया जाता है। उस टाइम पे भी ये शबी बनती थी? उस टाइम से 1400 सालों से चला आ रहा है सिलसिला। हम तो यही चाहेंगे कि जिन लोगों की भी मन्नत मुरादे है, जो भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, आपके हमारे जो हिंदू भाई भी है वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्शन के लिए जाया करते हैं अक्सर। शुभ इसलिए माना जाता है कि अहले हरम का काफ़िला मदीना आज पहुंचा था, जो आले रसूल है। करबला में बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरा लूटा हुआ काफ़िला मदीना आया था और हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के फादर्स की डेथ हुई है, शहीद हुए, वो उनकी याद मनाया जाता है। फिर मातम क्यों मनाया जाता है? मातम तो हर कौम मनाती है। अगर से किसी का बच्चा, जवान बच्चा शहीद हो जाता है तो भी अपने तरीके से मातम करता है। इसलिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाते हैं, हम अपने सीना ज़नी करते हैं, उनकी याद में ये मातम किया जाता है। आपका नाम? एडवोकेट नौशाद अली हैदरी। हमारे साथ ये कानून हुआ, ऐसा आप भी रोल मॉडल पेश करो, ऐसा और भी रोल मॉडल पेश करे कि हमको ये लगे कि नहीं साल भर ये बात को लागू किया गया और हम देखें कहीं ऐसा ना हो सर कि 2 महीने के बाद ये कानून रद्द कर दिया जाए। ये भी एक बात है सर, हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों में बात करेंगे। हम चाहते हैं सर कि 1 साल की आप हमको वो दीजिए, गारंटी दीजिए कि ठीक है ये क्षेत्र नागपुर क्षेत्र के अंदर अब किसी का भी रोड के ऊपर झांकी नहीं बनेगी, अब किसी भी राजनीतिक का पंडाल नहीं बनेगा, अब कोई धार्मिक काम नहीं होगा, अब कोई सांस्कृतिक काम नहीं होगा। जय हिंद। जश्न ईद मिलादुन नबी की सजावट, स्टेज, स्वागत समारोह, ज्यादातर यानी उसी बात पर हम अपना जहन बनाए। हम अगरचे किसी रामनवमी के जुलूस को रोकेंगे तो कोई हमारे जुलूस को रोकेंगे, हम अगर किसी बजरंग दल के वोट को उतारेंगे तो कोई हमारे वोट को उतारेगा। तो हमको ये मुद्दे पर जाना ही नहीं है। कौन क्या करता है उससे क्या लेना देना, हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हमें इस देश में किस तरीके से जीना चाहिए और हमें आगे इस प्रोग्राम को कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन आप जो दे रहे हैं वो दीजिए। खुशी से इस साल भी मनाया जाए। और दूसरा, हमारी तरफ से आपसे बहुत सारी अपेक्षा है। नहीं सर, पहले तो आपने इतना टेंशन दे दिया, अब अपेक्षा देखिए सर, हर बार भाषण में कुछ नहीं किसी को कोई है। जैसा खुशी से कौम कंफ्यूज हो गई सर। जैसा खुशी से हर बार मनाया जाता है, कि मनाने वाले हम और आप नहीं है, मनवाने वाला भी वही है, वो मनवाएगा। सन 2009 में पहले हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, रास्ते पे किसी प्रकार का कोई भी अड़थला निर्माण करना रहा, ऐसा कुछ भी
स्टेज या झांकी या इस तरह का कुछ भी आर्चेज पंडाल नहीं बना पाएगा। उसी स्टेटमेंट, उसी जजमेंट के अंतर्गत करीब 10-15 दिन पहले मनपा आयुक्त व पुलिस आयुक्त दोनों लोगों को, वरिष्ठ अधिकारियों को हाई कोर्ट में बुलाया गया था। उनसे फिर से उनको निर्देश दिया गया था कि 2009 का जजमेंट का काट कोरापन है, मतलब पूरी तरह से पालन होना चाहिए, कोई भी इसमें हैगे नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो संबंधित अधिकारी को दोषी करार दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में जो एक ही सूचना है जो इस जजमेंट से रिलेटेड है वो कि रास्ते पे कोई भी ऐसा अर्थला करनारा, पहले कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं, टेम्पररी स्ट्रक्चर भी नहीं लाया जा सकता। मतलब कि कोई भी पंडाल, गेट, आर्चेज, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर रास्ते पे नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसे बन पाएंगे तो पहले तो वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट में जाएंगे, जिसमें बहुत बड़ा जुर्माना प्लस जेल हो सकता है, प्लस पुलिस का जो एक्शन है कायदे के अनुसार उनके ऊपर जो गुना दाखिल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सन 2009 में ये पहला जजमेंट आया था नागपुर हाई कोर्ट का, जिसमें ये सभी धर्म ही नहीं है, इसमें किसी भी कार्यक्रम में, इसमें राजनीतिक कार्यक्रम भी हो सकता है, किसी की खाजगी कार्यक्रम, जैसे किसी ने अपने घर में किसी की शादी रास्ते पे कराया उसके लिए भी लागू है। किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने रास्ते पे पंडाल लगाया, भाषण, इनफैक्ट सीएम साहब का भी अगर होगा तो भी ये लागू है। तो किसी ये धर्म या किसी ये इसके संदर्भ में नहीं दिया गया है कि किसी धर्म के संदर्भ में या किसी के, ये किसी भी फंक्शन को डिसअलाउ करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख ये नहीं है। सिर्फ इसके बारे में चूंकि 10-15 दिन पहले 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब करके ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 2009 का जजमेंट पूरी तरह से पालन होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए, ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में फिर से ये मीटिंग लिया गया था। इसका किसी धर्म, किसी सारे कार्यक्रमों के लिए लागू है, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक होने दो या कोई भी खाजगी भी, खुद का किसी का पर्सनल भी कार्यक्रम हो, ये सारे कार्यक्रमों के लिए लागू है। तो इसका धर्म और ये इससे कोई संबंध नहीं है। सारा खर्चा रहन दा, खान पीन दा, देखन दा, वापस आउण दा, सारा ही खर्चा पंजाब सरकार दा होगा। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, खास करके पिंडा ते शहरों में ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बहुत घट जगह पे है। इस करके असी फैसला कर लिया पिछली कैबिनेट दे विच, असी डीसी साहब नूं सारिआं नूं हिदायत दे दित्ती है कि जिहड़े भी पिंडां विच क्रिश्चियन भाईचारे दी आबादी है उस पिंड विच पंजाब सरकार दे खर्चे च अगले 4-5 महीनों के अंदर उत्थे ग्रेवयार्ड बनाया जाऊगा। जे किसी पिंड में, शहर में कोई जमीन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पंचायती जमीन भी है नहीं, पंजाब सरकार उस पिंड में, उस मंडी शहर में जमीन खरीदेगी पंजाब सरकार के खर्चे ते उत्थे अपनी शमशान घाट उत्थे बनाई जाऊगी। श्रोमणी अकाली दल की सरकार विच असी अपनी सरकार विच भी माइनॉरिटीज कमीशन बनाया, जिथे क्रिश्चियन भाईचारे दी दूजियां माइनॉरिटीज की जो भावना है, मुश्किल हैं, उत्थे कमीशन दस के जिन्हां दे चेयरमैन मनवर मसीह जी हैं, उन्हां दी टीम अनवर मसीह जी, प्रिंस सोता जी, जोल अनवर जी, असी उन्हां नूं जिन्ने भी अपने क्रिश्चियन भाईचारा अपनी सरकार च असी कोशिश की उन्होंने पूरा नुमाइंदा दिती जाए। SS बोर्ड के मैंबर भी असी बनाया ते होर भी डायरेक्टर भी बना रहे हैं, होर भी जो असी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बादल साहब का इको एक सानू सुनेहा, इको ही सानू हुक्म है कि क्रिश्चियन भाईचारे नूं किसी चीज की कमी पंजाब च नहीं होनी चाहिए। ते मनवर मसीह जी मैनूं दस रहे सी कि कोई इशूज है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, मैंने उन्होंने कहा मेरे को आ जाओ, असी कोई कमी नहीं छड़ांगे, क्योंकि बादल साहब का इको एक हुक्म है कि सारे धर्मां दियां जो भी भावना है वो धर्मां दियां भावना पूरियां करनी,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਝਬਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਹਰਮੀਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ, ਨੇਕ, ਮਿਹਨਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ 1920 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਗਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। तो 2.5 करोड़ रुपया का चेक मैं ना लेके आया जो मैं एमएलए साहब चीफ पार्लियामेंट सैकटरी दे रहा। बाकी तुसी जानते हो कि पंजाब दे विच असी कोशिश करके खास करके पिंडां विच ते खास करके जिथे गरीब लोग रहते हैं उत्थे बहुत तो वध असी पैसा पंजाब सरकार तो हुण दे रहे हैं उस इलाके विच ते उस इलाके की तरक्की हो सके ते गरीबां दी जिहड़ी खास जरूरत है वो पूरी हो सके। मैं क्योंकि तरनतारण हल्के च आया ते अज मैं ऐलान करना है कि तरनतारण शहर वास्ते जिहड़ियां उत्थे गरीब इलाके है जिथे उत्थे हले भी गलियां नालियां नहीं है तो मैं 50 करोड़ रुपया तरनतारण शहर वास्ते असी अज मैं दे के जा रहा जिहदे नाल तुहाडे तरनतारण शहर दी गली अखीरली गली तक पूरा वधिया सीमेंट दी बन जूगी ते वधिया रहन सहन लोकां दा बहुत वधिया बन जूगा। बाकी पिंडां वास्ते पिंडां दीयां गलियां नालियां वास्ते पिंडां दे रस्तियां वास्ते ढाणियां देरियां दे रस्तियां वास्ते मैं अज 32 करोड़ रुपया मैं तरनतारण हल्के दे 32 करोड़ रुपया उन्हां दे अपने पिंडां वास्ते तरनतारण हल्के दे पिंडां वास्ते 32 करोड़ रुपया मैं अज हरमीत जी नूं दे के जा रहा। हरमीत जी मेरे नाल आए सी कहंदे जी आ अकाली दल दे पहले प्रधान का पिंड ਝਬਾਲ है ते इस पिंड वास्ते खास कुछ किया जाए तो मैं पिंड की डिवेलपमेंट वास्ते हरमीत जी के हुक्म नाल 3 करोड़ रुपया मैं जिहड़ियां इत्थे पंचायतां एक आ दे के जा रहे हैं। बाकी नाल ही मूसे पिंड है जिहड़ा साडे बादल परिवार का जद्दी पिंड है ते मैं डी साहब नूं कहा उस पिंड नूं भी वधिया चमका दिओ भावें करोड़ रुपये लगे भावें 2 करोड़ रुपये लगे एस्टीमेट आ जाता है। अगली बार उस पिंड दे भी आके नींह पत्थर भी करदा नहीं तो बाकी मैं लगदा अज तक मेला लुट लिया हरमीत ने। मैं लगदा सब तो बाद दूजे एमएलए मेरे मगर पैणगे चलो कोई गल नहीं। ते अज ਝਬਾਲ वास्ते मसीह भवन इन्होंने इत्थे बनाउणा है, कम्यूनिटी हॉल बनाना है। सो 25 लाख रुपया मैं कम्यूनिटी मसीह कम्यूनिटी हॉल वास्ते लेके जा रहा। बाकी थोड़ी सारे इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। अज का शुभ दिहाड़ा आपां सारे मिल जुल के मनाइए, बड़े धूमधाम नाल मनाइए। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ